इस कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉइज को ईंट देकर पूरे साल का बोनस बांटता है। हर एक ईंट यानी 10 लाख रुपए का ईयर एंड बोनस। अब सबके हाथ में एक एक बड़ा सा झोला थमा दिया गया। शुरुआत में तो एम्प्लॉइज को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा बोनस मिल सकता है। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर एक एम्प्लॉय ने हाथ उठाकर बॉस से पूछा, क्या हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं? बॉस ने कहा, हाँ ले सकते हो। बस फिर क्या था। ये सुनते ही सबकी खोपड़ी घूम गई। सब पागलों की तरह ईंटें अपने झोले में भरने लगे। सब लोग रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे थे। तब किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैनेजमेंट के चेहरों पर वो अजीब सी मुस्कुराहट थी। लेकिन एक पुराना एम्प्लॉय अभी चुपचाप खड़ा था। उसने तो उल्टा झोले को ही लात मार दी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की माया, जो बॉस की फितरत अच्छे से जानती थी, उसने रिस्क नहीं लिया और सिर्फ दिखावे के लिए एक ईंट उठा ली। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, अभी को छोड़कर बाकी सबके झोले ऊपर तक लबालब भरे थे। पर असली ट्विस्ट तब आया जब बॉस ने कुछ ऐसी बात कही कि अभी की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। असल में चैलेंज ये था कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर ईंटों से भरा अपना थैला उठाकर 36वीं मंजिल की छत तक पहुंचना था। बीच में रुके तो बोनस तो गया ही, साथ में नौकरी जाने की नौबत भी आ सकती है। अगर किसी ने चीटिंग की या किसी और की मदद ली तो भी खेल खत्म। सबको समझ आ गया कि बॉस ने चूना लगा दिया है। बोनस तो बस एक बहाना था। असली मकसद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला टेस्ट लेकर कटौती करना था। हर ईंट 2 किलो की थी और सबके बैग भरे हुए थे। वजन कम से कम 50 से 60 किलो तो होगा ही। इतना भारी बोझा लेकर इतनी मंजिलें चढ़ना किसी बुरे सपने जैसा था। ये एक तरह से एम्प्लॉइज को खुद हार मानकर भागने पर मजबूर करने की चाल थी। ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। हजारों की भीड़ में से अब सिर्फ 10-12 लोग ही बचे थे। लेकिन एक लड़का जिंगू बड़ा परेशान था। जब उसने अपने गरीब परिवार के बारे में सोचा तो उसने ठान लिया कि चाहे जान निकल जाए, ये चैलेंज तो पूरा करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ अभी आया और उसे ताने मारने लगा, क्योंकि दोनों एक ही लड़की माया के पीछे पागल थे। पर जैसे ही माया ने जिंगू को चीयर किया, उसमें अलग ही जोश आ गया। उसने कह दिया वो छत पर पहुंचकर ही रहेगा। ये देखकर अभी की जलकर राख हो गई। इतना हैंडसम और अमीर होने के बाद भी लड़की ने उसे इग्नोर कर दिया। जिंगू अब अपना हिसाब लगाने लगा। उसके बैग में 32 ईंटें थी, यानी भारी भरकम वजन। पर उसने सोचा अगर आज दांत भींच कर ये कर लिया तो 3.2 करोड़ का पैकेज पक्का है। रईसी वाले सपने देखते हुए वो बैग उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे देखकर अभी को भी मिर्ची लगी और वो भी उसके पीछे भागा। उन्हें नहीं पता था कि मैनेजमेंट की उनकी हर हरकत पर नजर है। जिंगू अपनी पूरी जान लगा रहा था, पर पर्दे के पीछे बैठा बॉस अभी भी यही मान रहा था कि ये खतरनाक टास्क कोई पूरा नहीं कर पाएगा। इधर छत पर कंपनी का सारा मैनेजमेंट बड़े आराम से विनर का इंतजार कर रहे थे। पर इस प्लान को बनाने वाले बॉस की सोच कुछ और ही थी। उन्हें शुरू से ही जिंगू पर भरोसा था। पूरी तरह थक कर चूर होने के बावजूद जिंगू हार मानने वाले दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाना नहीं भूलता। लेकिन तभी वहाँ अभी आ गया, जिसके हाथ खाली थे। वो किसी की हिम्मत बढ़ाना तो दूर, उल्टा लोगों को नीचा दिखाने लगा। जैसे ही वो जिंगू के पास पहुंचा, उसकी मेहनत और डेडिकेशन देखकर उसे जलन होने लगी और वो गुस्से में आकर जिंगू को धक्का दे दिया। जिंगू सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। पर शायद अभी को ये नहीं पता था कि ये सारी हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही है। तभी माया, जो सिर्फ एक ईंट लेकर चढ़ रही थी, बड़ी आसानी से छत पर पहुंचती है और फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेती है। उसके ठीक पीछे खाली हाथ अभी भी पहुंच जाता है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया, लेकिन जिंगू का कहीं पता नहीं था। अब माया को टेंशन होने लगी, क्योंकि जिंगू ने वादा किया था कि वो छत तक जरूर पहुंचेगा। घबराहट में वो बॉस से नीचे जाकर उसे देखने की परमिशन मांगती है, लेकिन बॉस उसे बेरहमी से मना कर देते हैं। वो साफ कह देते हैं अगर उसने छत से एक कदम भी नीचे रखा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। वक्त तेजी से निकल रहा था और माया की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार अपने करियर की परवाह किए बिना वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, उसे सामने से बुरी तरह हांफता हुआ जिंगू दिखाई दिया। सबकी फटी आंखों और हैरानी के बीच जिंगू आखिरकार छत पर आ गया। उसकी ये हिम्मत देखकर सारा मैनेजमेंट दिल से उसके लिए तालियां बजाने लगा।